नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार, ताजा सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे। हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर एक ताजा सर्वे हुआ है जिसमें चौंकाने वाले रिजल्ट्स सामने आए हैं। हरियाणा विधानसभा को लेकर सामने आया नया सर्वे। हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर एक ताजा सर्वे हुआ है जिसमें चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। मैट्रिज सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किए गए सर्वे में ये बताया गया है कि अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो हरियाणा में कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करने की स्थिति में नहीं है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स वसूलने की तैयारी। लोग बोले काम पूरा होने से पहले ऐसा करना अन्याय है। प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स वसूली की तैयारी का विरोध शुरू हो गया है। एक्सप्रेसवे के आसपास विकसित सोसाइटियों के लोगों ने केंद्रीय भूतल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को पत्र लिखने का निर्णय लिया है। लोगों का मानना है कि प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले टोल टैक्स वसूलना अन्याय है। यही नहीं, पहले खेड़की दोला टोल प्लाजा हटाया जाए, फिर द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा चालू किया जाए। ऐसा नहीं करने पर आंदोलन किया जाएगा। क्रिकेट मैच फिक्सिंग, जुए और सट्टेबाजी पर 7 साल की सजा। हरियाणा चुनाव से पहले नायब सैनी सरकार का अध्यादेश। हरियाणा में अब क्रिकेट मैचों पर फिक्सिंग, जुए और सट्टेबाजी पर अब 7 साल की सजा होगी। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने शनिवार को अध्यादेश पारित किया। अध्यादेश को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब अध्यादेश को चुनाव आयोग के पास भेजने का फैसला लिया गया है। पहलवान विनेश फोगाट बोली, ओलंपिक पदक का घाव भरने में लगेगा समय, हमारी लड़ाई अभी नहीं हुई खत्म, जारी रहेगी। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि ये ओलंपिक पदक एक गहरा घाव बन गया है, इससे भरने में समय लगेगा, लेकिन मैं अपने देश के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती कि मैंने कुश्ती छोड़ दी है या जारी रखूंगी। हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, मैं अभी इसका एक हिस्सा पार करके आई हूँ। ये एक लंबी लड़ाई है, हम पिछले 1 साल से इसे लड़ रही हैं और ये जारी रहेगी। पैतृक गांव पहुंचने पर विनेश फोगाट ने कहा कि लोगों से मिले प्यार और सम्मान के आगे हजारों गोल्ड भी फीके हैं। विनेश ने कहा कि प्रतियोगिता में पदक नहीं मिलने के बाद भी जो सम्मान देश की जनता की ओर से दिया जा रहा है, इससे वो स्वयं को खुशकिस्मत महसूस कर रही है। विनेश ने समर्थकों से मिले अपार स्नेह से अभिभूत होते हुए कहा कि उन्होंने गोल्ड नहीं दिया तो क्या हुआ, आपने मुझे गोल्ड से ऊपर नवाजा है। बलराज कुंडू में हम तो पत्नी लड़ेगी जुलाना से चुनाव। रक्षाबंधन समारोह में मंच से विधायक ने किया ऐलान। हरियाणा जनसेवक पार्टी सुप्रीमो एवं महम के निवर्तमान विधायक बलराज कुंडू महम तो उनकी पत्नी एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत कुंडू जुलाना से विधानसभा चुनाव लड़ेगी। एक दिन पहले कुंडू ने महम में हुए रक्षाबंधन समारोह में मंच से ये घोषणा की। कुंडू ने कहा कि बाकी टिकटों की घोषणा जल्द की जाएगी। कुंडू ने कहा कि महम, जुलाना, उकलाना व कलायत सीट पर भी पार्टी की कड़ी निगाह है। बता दें कि कुंडू भाजपा के 2014 से 2019 तक के कार्यकाल में भाजपा में न केवल शामिल हुए बल्कि जिला परिषद के चेयरमैन बने। 2019 में महम से भाजपा की टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने शमशेर खड़खड़ा को महम का टिकट दिया। कुंडू ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी आनंद सिंह दांगी को हराकर जीत दर्ज की। भाजपा प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे। 2019 में बनी भाजपा सरकार ने कुंडू की पटरी नहीं बैठी और विपक्ष में ही रहे। रोडवेज प्रशासन ने कसी कमर। रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं के लिए फ्री सफर। हरियाणा के बस अड्डों पर मेले जैसा माहौल। भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए महिलाओं का सफर आरामदेह हो सके, इसके लिए रोडवेज विभाग ने कमर कस ली है। इसके लिए कुरुक्षेत्र रोडवेज डिपो की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो वहीं रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। डिपो की ओर से 15 से ज्यादा कर्मचारियों को नए बस अड्डे, पुराने बस अड्डे, बिरला मंदिर व पिहोवा बस अड्डे पर तैनात किया गया है। इन कर्मचारियों में 6 निरीक्षक व 7 उप निरीक्षकों सहित कई अन्य कर्मचारी भी शामिल रहेंगे। महिलाओं को सफर के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए आदेश विभाग की ओर से जारी किए गए हैं।
जसपा को एक और झटका। बरवाला विधायक जोगीराम सिहाग ने छोड़ी पार्टी, भाजपा से टिकट लगभग तय। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से जननायक जनता पार्टी के कई विधायक व नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। वहीं रविवार को एक और विधायक ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। जसपा के बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले जसपा के 4 विधायक पार्टी को छोड़ चुके हैं। जोगीराम सिहाग 5वें विधायक हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग पर जसपा पहले ही भाजपा के पक्ष में रहने का आरोप लगा चुकी है। जसपा पहले ही जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा को अयोग्य करार देने का पत्र विधानसभा अध्यक्ष को लिख चुकी है। भाजपा से सिहाग का टिकट तय माना जा रहा है। इससे पूर्व उकलाना से विधायक अनूप धानक, टोहाना से देवेंद्र बबली, गोला चीका से ईश्वर सिंह और शारबाद से रामकरण काला ने इस्तीफा दिया था। नई बात नहीं, चुनाव के समय ऐसा होता है। जसपा विधायकों की पार्टी छोड़ने पर बोले अजय चौटाला। जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने अपने बागी विधायकों के पार्टी छोड़ने से बेपरवाह नजर आए। उन्होंने कहा कि चुनाव में ऐसा होता है, कांग्रेस में ऐसी ही भगदड़ मचेगी। साथ ही उन्होंने गठबंधन करने के भी संकेत दिए। भिवानी में अपने समर्थक रोहित के पिता जयप्रकाश अहलावत के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जसपा चुनाव को लेकर तैयार है। जीत हार जनता तय करेगी। हम रोज एक विधानसभा कवर पर रहेंगे। गुरुग्राम में प्लॉट बेचने के नाम पर व्यापारी से 4 करोड़ की धोखाधड़ी, 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सेक्टर 15 पार्ट 2 निवासी एक व्यापारी से प्लॉट बेचने के नाम पर 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर रविवार को 10 लोगों के विरुद्ध शिवाजी नगर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। इसमें कहा है कि कुछ लोगों ने उसे प्लॉट बेचने के नाम पर 4 करोड़ रुपए लिए, जबकि वो प्लॉट पहले ही किसी और को बेचा जा चुका था। सेक्टर 15 पार्ट 2 निवासी मनोज कुमार लांबा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका शक्ति नगर में प्लास्टिक द्वारा सप्लाई करने का काम है। स्कॉर्पियो दिलाने के नाम पर 8.17 लाख ठगने का आरोप, केस दर्ज। हरियाणा के रोहतक में आर्यन नगर थाना क्षेत्र के निवासी अमित ने स्कॉर्पियो के नाम पर दिल्ली निवासी एक व्यक्ति पर 8.17 लाख रुपए का ठगी का आरोप लगाया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। रोहतक के पटेल नगर निवासी पीड़ित अमित ने पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग को दी शिकायत में बताया कि दिल्ली के रमेश नगर निवासी सूरज से उनकी करीब 10 साल जान पहचान है। वो दिल्ली में वाहनों की खरीद फरोख्त का काम करता है। अमित ने बताया कि जनवरी में स्कॉर्पियो लेने के लिए आरोपी से बात हुई थी। उसने बताया कि उस पर अभी वेटिंग चल रही है। रोहतक से छात्र का अपहरण, चंडीगढ़ ले जाकर बुरी तरह पीटा, अब पीजीआईएमएस में भर्ती। रोहतक की पीजीआईएमएस से एक छात्र का अपहरण कर लिया और उसे चंडीगढ़ ले जाकर बुरी तरह पीटा। पीड़िता को अब रोहतक के पीजीआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। आरोप है कि सीनियर छात्र पर है। हालांकि युवती के परिजनों ने अपहरण और मारपीट की अभी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस ने कहा कि वे इस मामले को गंभीरता से ले रही है, शिकायत का इंतजार है। हरियाणा में ऐसा खौफनाक हादसा कि कांप गया हर कोई, बस ड्राइवर की गर्दन कटकर अलग। हरियाणा के जींद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 152D पर बस और ट्रक की टक्कर में बस चालक की मौत हो गई है और 27 यात्री घायल हो गए हैं। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और बस चालक की गर्दन धड़ से अलग हो गई। ये हादसा रात के समय हुआ, जिसके कारण बस में सवारियां सो रही थी। हादसे के बाद बस में एकदम से चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार ट्रक के पिछले हिस्से में घुसने से बस चालक की गर्दन धड़ से अलग हो गई है और मौके पर ही मौत हो गई है। चालक के शव को बस से निकालने पर भी काफी दिक्कत हुई। जेसीबी की मदद से चालक का शव निकाला गया। बस चालक राजस्थान का रहने वाला था। सो रहे परिवार पर गिरी मकान की छत, मलबे में दबने से बच्चे की मौत, 3 बच्चे व माता पिता गंभीर घायल। कुरुक्षेत्र के दर्राखेड़ा क्षेत्र में करीब 4 बजे उस समय चीख पुकार मच गई जब सो रहे एक परिवार पर घर की छत गिर गई। मलबे में दबने से 7 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। इनमें माता पिता व 3 बच्चे शामिल हैं। मजदूरी कर परिवार का गुजारा कर रहे पवन कुमार अपने परिवार के साथ कमरे में हर रोज की तरह शनिवार रात को भी सोए हुए थे। सुबह करीब 4 बजे अचानक ही कड़ी वाली कच्ची छत गिर गई और ये सभी मलबे में दब गए। छत गिरने से धमाके जैसी आवाज हुई तो आसपास के लोग नींद से जागे और इस घर की ओर दौड़े। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।